ऐसे हम नंदीश्वर द्वीप के उन जिनालयों की वंदना यहाँ रचना करके इसलिए उपस्थित करके स्थापना निक्षेप से करते हैं क्योंकि वहाँ जिनालयों में मनुष्यों का जाना वर्जित है। किसके द्वारा वर्जित है? तो स्वभाव से ही वर्जित है। ऐसे द्वीप, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मनुष्य जा सकते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर मनुष्यों का जाना नहीं होता। तो 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का आवागमन होता है। कितने द्वीपों में? 2.5 द्वीपों में। और 2.5 द्वीप के बाहर जो अनेक द्वीप हैं उन द्वीपों में मनुष्य नहीं जाते, केवल देव लोगों का आवागमन होता है। ऐसे 2.5 द्वीप के बाहर यह नंदीश्वर द्वीप है। वहाँ नंदीश्वर द्वीप में पूरे 3 लोक के अंदर इतना बड़ा रचना केवल नंदीश्वर द्वीप की रचना है। उस रचना को अनेक मुनि महाराज, आचार्य परमेष्ठी, साधुगण भावों से नमस्कार करते हैं अपने ध्यान में बैठ करके। और इस तरह का यह नंदीश्वर द्वीप की जो रचना है, वहाँ जो जिन बिंब हैं उन जिन बिंबों की भक्ति करने का भाव मुनीश्वरों में हमेशा चलता रहता है। आचार्य महाराज तो दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3-3 बार नंदीश्वर के भगवान को याद करते थे और 3-3 बार भक्ति पढ़ते थे। ऐसा उनका नंदीश्वर के भक्ति के प्रति लगाव था। और उसी को देख करके हमारे अंदर भी इसी तरह का विचार आया कि यह विचार, यह भाव जिस तरह से हम लोगों की विशुद्धि उत्पन्न कराता है, तो इन श्रावकों के अंदर भी इसी तरह की विशुद्धि उत्पन्न कराए। इन श्रावकों को भी 108 जिनबिंब और हर एक दिशा में 13-13 जिनालय, 52 जिनालय, और हर एक जिनालय में 108 जिनबिंब, 52 × 108 5616 ऐसे जिनबिंब आपके सामने हैं। इनकी उपासना करना, इनकी आराधना करना और इस आराधना के साथ में अपने जीवन में इस तरह का पुण्य संयोजित करना कि हमारे अंदर ये संस्कार बन जाए कि जब भी कभी हमें अगली पर्याय में कभी भी देवत्व की प्राप्ति हो तो हमारा सबसे पहले मन क्या बने? हम पहले नंदीश्वर के दीपों में जाकर के भगवान की पूजा करके आएंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। ऐसे भगवान की पूजा करने का उत्साह के साथ में आप लोग और अच्छा मनोभाव बनाएं। और यहाँ पर ये जो पूजा की जाती है ये देवों के द्वारा की जाती है। 4 निकाय के देवों के माध्यम से पूजा संपन्न होती है। इसमें भवनवासी देव भी रहते हैं, व्यंतर देव भी रहते हैं, ज्योतिषी देव भी रहते हैं और वैमानिक देव भी रहते हैं।